गुड मॉर्निंग बच्चों। और सबसे पहले भाई आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी खूब सारी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। परीक्षा देना है, बेहतर और बेहतर और बेहतर करें, ये उम्मीद है, यही प्रार्थना है भगवान से। आज कल हमने देख लिया था कुछ क्वेश्चंस, कुछ हमने बेसिक नियम देखा था, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड देखा था, उसके बाद गुणनखंड वृक्ष देखा था, उसके बाद हमने लसा और मसा तथा संख्याओं के गुणनफल में संबंध देखा था। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, उसको पहले देखते हैं कि वो थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित था वो, तो वह क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा उटपटांग लगता था, लेकिन है बहुत आसान। पहले उस क्वेश्चन को आज के दिन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पूरा कवर कर रहा है ना। आज के दिन का ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया। यानी इन दोनों का जो हम मौसा निकालते हैं वो किसके बराबर होना चाहिए? 65m-117 के बराबर होना चाहिए। तो फिर यम का मान क्या है, ये हमको निकालना है। फिर यम का मान क्या है, और साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि ये दोनों जो दो संख्याएं दी गई हैं उसका एलसीएम क्या है। साथ ही साथ इन दोनों संख्याओं का क्या है, एलसीएम क्या है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम इसका फैक्टर करें। सबसे पहले क्या लें? 65 तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 13 और 117 का 3 3 का 9 13 हम 117, यही होगा ना। अब इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? कल हमने बताया था एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो कौन सी राशि दोनों में कॉमन है? 13। तो 13 हमारा एचसीएफ हो रहा है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? 65m-117। अब प्रश्नानुसार ये जो 65m-117 है वह किसके बराबर होना चाहिए? इसके एचसीएफ 13 के बराबर होना चाहिए। 65m को यहीं छोड़ दे, 13 माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117। 65m बराबर, इसको जोड़े 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1 130। m का वैल्यू निकालेंगे तो 130 बटा कितना? 65, 65 दूना 130। पहला आंसर हो गया। m का वैल्यू कितना? 2। ठीक है। फिर इसका लॉसा भी निकालना है। तो पुनः तुम जानते हो कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बताया था ना हमने। तो अब इसका मौसा कितना है भाई? नहीं, मौसा निकालें अभी। 13, इसका मौसा है 13 गुणे लौसा निकालना है हमें, लौसा निकालना है बराबर पहली संख्या कितनी है? 65 गुणे दूसरी संख्या कितना? 117। यहां से लौसा निकालेंगे तो इसका गुणा इधर क्या हो जाएगा? भाग 65 गुणे 117 बटा कितना? 13। 13 पचे 65, गुणा कर दो। 7 पचे 35 और 5 का नम 5 3 8, 5 का नम 5 585। यह इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन का पैटर्न? कर लोगे इस तरह का बोर्ड एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा देख लो एक बार, फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा है, 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा है यह क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है इसका? मौसौ और लसौ, दो चीजें ज्ञात करनी है। किसका किसका? 2520 और 10530 का। तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लेते हैं 25 2520 का फैक्टर करते हैं, यहां करके देख लेते हैं। 2520 का 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 6 12 0, फिर 2 से 2 6 12, 2 3 6 0, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 से 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से 7 और 7 से 1 हो जाएगा ना। तो इसका हो जाएगा 2 का पावर कितना? 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर दिया। अब किसका ज्ञात करेंगे? 10530 का, 10530 का करना फैक्टर यहां 10530, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा ये। 2 5 10, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 5 10। अब किससे कटेगा? 5 2 7 6 13, 5 18, 3 से 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से 3 1 3, कितना? 2 बचा, 3 9 27, 3 5 15, फिर 3 से काटने का, 3 से विभाजित करने का हमने नियम बताया था कि संख्याओं को जोड़ो, अगर संख्याओं का जोड़ 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी, ये हमने बताया था। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 5 15, फिर 3 से 5 से कितने बार में? 13 बार में, फिर 13 से। तो ये हो गया 2 गुणे 3 का पावर कितना? 4 गुणे कितना? 5 गुणे 13। ये हमारा आ गया क्या? इसका अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले हम लिखेंगे HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मौसौ। तो मौसौ में क्या लेते हैं? जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो 1 2 यहां भी है, तो इसमें हम कम से कम देखते हैं, कम से कम किसमें है? तो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें भी है ना, तो 1 2 हो जाएगा। फिर यहां 3 की संख्या 2 इसमें है, 3 की संख्या 4 इसमें है, तो 2 वाला लेंगे ना, 3 का पावर 2 लेंगे, फिर 5 दोनों में है, 5 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 3 3 का 9, 2 18 5 90। इसका HCF हो जाएगा कितना? 90। समझ में आया? LCM की बात करें, LCM की बात करें तो LCM कितना होगा बच्चों? तो LCM हो जाएगा इसका जो हाईएस्ट होता है उसको लेते हैं। तो 2 यहां 1 है, यहां 3 है, तो 3 वाला लेंगे, गुणे 3 यहां 4 है और यहां 2 है, तो 4 वाला लेंगे। 1 5, 1 7 और 1 13, बस गुणा करना हमको। 2 का क्यू यानी 8, यही होगा ना? 8 गुणे 3 3 का 9, 3 27, 3 81, गुणे ये 5 7 35 और गुणे कितना? 13। अब गुणा करो, पहले इसका गुणा कर लो। 8 का नम 8, 8 8 64, ये हो गया। और इसका इसमें गुणा करो, 13 5 65, 5 6, 13 3 39 और 6 45, गुणा कर लो। अब इसमें 8 5 40, 8 5 40, 4 44 और 8 चौके 32, 4 36, फिर 4 5 20, 4 5 20 2 22 और 4 चौके 16 2
18, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 33 और 6 चौका 24, 3 27, 0 4 6 2 8, 3 3 6 8 100, 14 के 4 हासिल 1 7 1 8 1 9 1 2, यही ना। 2,94,840, यह हो जाएगा 2,94,840। यह इसका एलसीएम आएगा। समझ में आया? इस तरह का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना आप? देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभाज्य अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2020 और 2021 के अंदर पूछा गया सवाल है, बोर्ड एग्जाम के अंदर। हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसका 96 और 404 का एचसीएफ भी ज्ञात करना है और इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम देते हैं कितना, इसके सॉल्यूशन में हम लेते हैं क्या, सबसे पहले 96 का फैक्टर करें, तो 96 का यहां फैक्टर कर रहे हैं हम। 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी हो जाएगा 2 का पावर कितना, 5 गुणे 3, 2 का पावर 5 गुणे 3। फिर किसका लेंगे, 404 का, 404 का फैक्टर लेते हैं।
2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक नम 0, 2 एक नम, यही होगा ना। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, 101 कर दो, क्या दिक्कत है। 101, ये शायद अब तो किसी से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो वही छोड़ देते हैं। तो 2 का पावर कितना, 2 गुणे 101, यही होगा ना। तो अब हम लेंगे इसका क्या, पहले HCF, तो जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 का पावर 2 इसमें भी है, 2 का पावर 2 इसमें भी है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। यानी 2 का पावर 2 मतलब कितना, 4, पहला आंसर हो गया। और बात करते हैं अगर एलसीएम की, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है, जो हाईएस्ट होता है उसको लेते हैं। तो ये 2 का पावर 2 इसमें है, यहाँ 5 है, तो हम 2 का पावर 5 लेंगे, एक 3 लेंगे, फिर 101 लेंगे। तो 2 का पावर 5 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, गुणा कर दो, 3 एक नम 3 और 3 दहा में 30, फिर 32 से 303 में गुणा कर दो। 303 में कितना से गुणा कर दें, 2 तिहाई 6, ये 0 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 0 3 त्रिका 9, 6 9 6 9, ये 9696, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में, देख लो आगे फिर। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा पूछे हो, कर आइए। अगला क्वेश्चन है, इस तरह का भी थोड़ा सा घुमा कर दे देता है कि यदि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि यदि 225 और 60 ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF इतना है, तो x का मान बताइए। तो आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन बताए थे उसी के जैसा तो है यह। आज के दिन का जो बताया था ना 65M वाला माइनस 117 वाला, उसी के रूप का तो है। तो हम पहले वही करेंगे सॉल्यूशन में। पहले इसका निकालेंगे फैक्टर, 225 का क्या हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा 225। देखते हैं किससे कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 25 ना, फिर किससे 5 से 1,
यानी हो जाएगा 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2, और फिर किसका लेंगे 60 का, तो काटो तो डायरेक्ट हो जाओ 2 फिर 2 फिर 3 गुणे 5, 2 2 4 3 12 5 60। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका HCF कितना होगा, तो HCF होगा, देखें जो दोनों में कॉमन है, तो 2 तो अब इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। 3 एक इसमें एक 3 इसमें है, 3 हो जाएगा। इसमें 5 है 5 है, हो जाएगा। 5 3 कितना 15 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार यही वाला 225 गुणे 5 225 गुणे 5 माइनस 10x, यही HCF है जो किसके बराबर होना चाहिए 15 के। गुणा कर दो 50 25 और 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10, यही होगा ना, 1 11 1125 होगा ना। और इसको उधर ले जाते हैं, इसको लाते हैं इधर, माइनस 15 बराबर माइनस 10x, उधर जाएगा तो प्लस 10x। इसको पहले लिखो 10x बराबर 5 में से 5 निकल गया 0, 2 में से 1 निकल गया 1, फिर कितना बचा 11, ये हो गया। x का मान जब निकालेंगे तो 1110 बटा कितना 10, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना बचा 111, यही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देख लो एक बार फिर। कल भर और इस चैप्टर में जाएगा, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा देख लो ना, आज ही खत्म कर दे इसको, कर दे। आज दही चूरा खा कर आई होगी वो। अगला इसका टॉपिक है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकें जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 के बराबर न हो। क्योंकि अगर जहां q 0 के बराबर हुआ तो किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग करते हैं तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब इसे हम परिमेय कहेंगे। ये क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। और जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके,
9 लिखा जा सके। इसका एग्जांपल जैसे हम ले लिए 2/3 -5/4 या 6 ले लिए, इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, तो सब परिमेय हो गया। और जिसे P/Q के रूप में 9 लिखा जा सके ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, 2 प्लस करणी में 3 हो गया, ऐसे ये सभी संख्याएं क्या कौन सी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। बोलो समझ में आया। तो एक क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है, हम उसी के उसके बारे में चर्चा कर लें तो थोड़ा सा ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन रहेगा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑलरेडी मैं तुम्हारे जब सिलेबस में पढ़ा रहा था तो उससे मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो हम सीधा इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। हम क्या करते हैं उसमें हमने बताया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या हमको प्रूव करना है। हम इसका विलोम लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे। तो जब √3 परिमेय संख्या है तो जितनी भी परिमेय संख्याओं का कंडीशन है, जितनी भी परिमेय संख्याओं का शर्त है, उस शर्त को फॉलो करेगा, वही हम फॉलो कराएंगे। और जब फॉलो कराएंगे तो लास्ट में देखेंगे कि ये तो इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब परिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो फिर क्या है, अपरिमेय है। बस वही हमारा तरीका होगा। तो इसका प्रूफ हम लेकर चल रहे हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए √3 अगर परिमेय संख्या है तो √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर अपरिमेय रहता तब ना हम नहीं लिखते। तो हम तो ये मान कर चल रहे हैं ना कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, Q का यहां भाग है तो गुणा कर देंगे। तो P बराबर कितना हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे √3Q। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह होगा P², इसका वर्ग करेंगे तो 3Q²। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ अगर P² बराबर 3Q² हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 जो है वह किसका गुणनखंड है, P² का। जैसे अभी हमने अभाज्य गुणनखंड बताया, जैसे 4 का निकाल रहे थे या मान लो 6 का निकाल रहे थे, तो हम कर रहे थे ना 2 × 3, यही कर रहे थे ना। तो हमने तो कल भी बताया था ना कि ये जो है वो इसका गुणनखंड है, यह भी इसका गुणनखंड है। यानी वह संख्या जो किसी दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर देती है वह उसका गुणनखंड कहलाती है। तो अगर ये इस रूप में आ गया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 3 जो है वो P² का गुणनखंड है। इसको मान ले 1 लिखेंगे। अतः 3 P² का एक क्या है, गुणनखंड है। अब हम आगे कंडीशन क्या लेकर चलेंगे। माना P बराबर हम ले लें 3Z। P बराबर क्या मान लें, 3Z। अगर यहां 3 है तो 3Z माने, अगर 2 होता तो 2Z मानते, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां वहां है, लेकिन यहां जो है रहेगा वही मानेंगे इसको। तो मान लें तब समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, P के जगह पर हम कितना रखेंगे 3Z। इसका वर्ग है तो वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, Z का वर्ग करेंगे तो Z² बराबर कितना 3Q²। यहां से जब हम Q² का मान निकालेंगे तो 3 का गुणा है तो भाग हो जाएगा, 3 3 का 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी 3Z²।
और इससे ये पता चल रहा है कि 3 किसका गुणनखंड है, क्यू स्क्वायर का। अतः 3 किसका, क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब एक बात बताओ, एक ही संख्या दोनों का गुणनखंड कैसे हो सकती है? या पी का भी हो रहा था और ये क्या क्यू का हो रहा था, जो तो ये संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था। बोलो, समझ में आ गया? तो इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एकदम मिलेगा ही मिलेगा, तो एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाना। एक बार देख लो इसको। तो अब इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब ये पूरा प्रश्नावली रिवीजन करके अनसॉल्व से क्वेश्चन अनसॉल्व देख लेना। पिछले जितने भी 8-10 सालों में जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं।